आज हमारे कंधों पर बहुत बड़ी विशेष जिम्मेवारी है। विशेष जिम्मेवारी इसलिए है क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना है। वी हैव टू गो फास्ट और हमको विकास को आगे बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जिम्मेवारी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनी फोल्ड, बिकॉज वी हैव टू अनडू द पास्ट एंड डू द राइट थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। इसको भी हमको समझना चाहिए। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के शासन में इग्नोर हुआ। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और जो हुआ भी कोई तारतम्य तरीके से नहीं हुआ। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जो उन्होंने नहीं किया वो भी करना, और जो हमें करना है उसको भी आगे बढ़ाना, यानी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। और मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की। They always played politics with you. उन्होंने पॉलिटिकल गेम खेलने के सिवाय कुछ नहीं किया। आज जो वागे साहब अपने भाषण में अंतिम समय में अंतिम वाक्यों में जो कह रहे थे वो क्या है? कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है, इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। They never thought beyond vote, they never thought beyond politics. लेकिन वो राजनीति करते हैं, और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। और इसीलिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के चलना। कोई कहाँ का है, कोई किस ट्राइब का है, कोई किस धर्म का है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो भारतीय है, वो इंडियन है, और भारत की सेवा करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए हम राष्ट्र नीति को लेकर के चलते हैं। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग बिल्कुल मूलतः इस बात के लिए तैयार रहिए कि हमको राष्ट्र नीति लेकर के चलना है, नेशन को आगे लेके चलना है, और अरुणाचल उस नेशन का लैंड ऑफ राइजिंग सन है, इसलिए उसको आगे बढ़ना है, उसको आगे बढ़ना है। मित्रों, बहुत से विकास हुए। अगर मैं 2023 पहले 2023 की बात करूं, उससे पहले 2024 आ गया है। सबसे पहले आप सबको बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर मैं जरूर कहना चाहूँगा। देर से सही, लेकिन आप सबको नववर्ष मंगलमय। लेकिन 2023 की कुछ बातें आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूँगा। आपको जानकर खुशी होगी कि देश ने कितनी तरक्की की है। आज 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत का लाभ उठा लिया है। More than 6 crore. We are giving this to 5 crore, 50 crore people. जिसमें से 6 करोड़ लोगों ने गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए अपना इलाज करा लिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब ये अगले 5 साल के लिए फिर से चलेगी, और इसमें 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 5 किलो व्हीट और 5 किलो पैडी एंड 1 किलो पल्स दाल ये दिया जाएगा, और इस तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। मित्रों, यू विल बी हैप्पी टू नो दैट भारत में अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, भारत की बिलो पॉवर्टी लाइन से 13.5 करोड़ लोग
13.5 crore people have now become APL, above poverty line चले गए, ये भी हमको याद रखना। This is the difference। और ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। It is not my viewpoint, it is the IMF which is saying। And भारत की extreme poverty has been reduced to less than 1%। वो एक्सट्रीम पॉवर्टी भी कम हो गई। उसी तरीके से हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का बढ़ गया है। पहले हम लोग खरीदते थे, अब हम डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी तरीके से एक साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 26 वंदे भारत ट्रेन चली हैं, 26 सुपरफास्ट फास्ट ट्रेन चली। और उसी तरीके से नए पार्लियामेंट का भी जो इनॉग्रेशन हुआ वह भी हम सबको मालूम है। और आपके लिए खुशी की बात होगी कि नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी शुरू हो गया है, वह भी कमीशन हो गया है, वह भी हमको। मित्रों, बहुत से काम हुए, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इंडिया फर्स्ट देश है जो मंगलयान जो है और चंद्रयान जो है वो हमने साउथ पोल पर लैंड करा करके वह भी हमने दिखा करके उसको हर एक दृष्टि से विकास हुआ है, लंबी योजना बना करके विकास हुआ है। बोलिए, आज सब लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि भारत का विकास हुआ है? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम लोग जब जाते थे विदेश में तो हमको लोग क्या बोलते थे? यू इंडियंस, यू इंडियंस, यू इंडियंस। आपको भी मालूम होगा, आप लोगों में भी लोग गए होंगे। आज जब हम बोलते हैं कि आई एम फ्रॉम इंडिया तो क्या बोलते हैं? ओ इंडिया, मोदी मोदी मोदी। ये देश का बदलती हुई तस्वीर है। दिस इज द पिक्चर जो इंडिया की तस्वीर बदल रही है और उसको हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। लेकिन हमने सिर्फ इंडिया की तस्वीर, भारत की तस्वीर नहीं बदली है, हमने भारत की तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री ने कैसे बदली है? मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, मेरी सरकार महिलाओं को समर्पित होगी, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित होगी। आज हम कह सकते हैं गांव, गरीब, वंचित यानी डिप्राइव्ड, पीड़ित जो बेचारा पीड़ा में है, शोषित जो एक्सप्लॉइटेड था, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, युवा, किसान, इन सब को मुख्य धारा में लाकर इनका एम्पावरमेंट करना है, इनका सशक्तिकरण करना है, इस बात को लेकर। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई गरीब अब फूस के मकान में नहीं सोएगा, उसको पक्का मकान दिया जाएगा प्रधानमंत्री आवास में। शहर का हो तो शहर, गांव का हो तो गांव। और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना करके दिए और अरुणाचल में भी 45,000 45,000 हाउसेज हैव बीन सैंक्शन्ड एंड कमीशन्ड। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो इसलिए गांव, गरीब जो बेचारा घर नहीं बना सकता था उसकी चिंता की गई। और उसी तरीके से आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूँगा, बहुत छोटी सी बात थी, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से, रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट से 15 अगस्त के भाषण में कहा कि हमको स्वच्छता के बारे में सोचना चाहिए और काम करना चाहिए और मेरी सरकार स्वच्छता के लिए काम करेगी। तो आपको मालूम है ना, कांग्रेस के लोगों ने हंसी उड़ाई थी, कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था। दिस प्राइम मिनिस्टर हैज नथिंग टू टॉक, ही इज टॉकिंग अबाउट क्लीनलीनेस फ्रॉम रैम्पार्ट्स ऑफ रेड फोर्ट, फ्रॉम लाल किला के प्राचीर से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वच्छता पर बोल रहे हैं।
उनको मालूम नहीं था, क्योंकि वह इंडिया को जानते थे, वो भारत को नहीं जानते थे। उनको इंडिया मालूम था, दिल्ली मालूम था, मुंबई मालूम था, बेंगलोर मालूम था, चेन्नई मालूम था, लेकिन भारत की जनता गांव में बसती है ये उनको मालूम नहीं था। और गांव की महिलाएं अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए, फॉर द डेली नीड्स, फॉर द डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको खेतों में, फील्ड्स में जाना पड़ता था। और महिलाएं नहीं जाती थी, बच्चे भी जाते थे। कैसी जिंदगी! और जानते हैं व्हाट वाज द नंबर? 12 करोड़, 12 करोड़ लोग, बहनें फील्ड में जाती थी फॉर देयर नेचुरल नीड्स। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर लाइफ विद डिग्निटी महिलाओं को दिया, तो वह और यहाँ भी आपके यहाँ मुझे खुशी है कि 1.4 लाख 48 लाख टॉयलेट्स बने इन अरुणाचल प्रदेश। 1.48 लाख, 1,48,000 आपके यहाँ टॉयलेट्स बने हैं। और मुझे खुशी है कि 123 विलेजेस हैव रिसीव्ड दी ODF स्टेटस। ये भी हमको, ये जो ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस, ये भी हमको मिला है। तो मित्रों, लाइफ विद डिग्निटी विमेन को दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन। मुझे मालूम नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में लोग पानी कैसे लाते हैं, पर मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, पहाड़ी जगह से आता हूँ। हमारे यहाँ मेरी बहनें 2-2 किलोमीटर पहाड़ से नीचे जाती थी और नीचे पोखर से या नदी से पानी लाती थी, और 2 kilometers they have to climb up and then bring water. I have seen those days. As an MLA, I have seen those days. But today, I am happy to share with you the vision of Prime Minister Modi. हर घर नल, हर घर जल, घर घर नल का विकास। और आपके यहाँ भी 2 लाख हाउस होल्ड्स को नल पहुँचाया जा रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये योजना जब चलाई तो ये जिम्मेवारी मुझे दी, मैं हेल्थ मिनिस्टर था। 10 करोड़ 72 लाख, 10 करोड़ 72 लाख फैमिलीज, 50 करोड़ पीपल को हमने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए एवरी ईयर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए एवरी ईयर 5 लाख रुपीज। और ये कौन लोग हैं? पुअर पीपल, रिक्शा वाला, ठेली वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, जो सड़क पर दुकान लगाता है, जो बाल काटता है, जो रिक्शा चलाता है, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जो कैब का ड्राइवर है, जो बस का ड्राइवर है, जो बस का क्लीनर है, जो लिफ्ट मैन है, जो वेटर है, जो कुक है, जो शेफ है, गरीब लोग जो छोटे काम करते हैं, उन लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। और मुझे खुशी है कि 90,000 families have been added in Arunachal Pradesh and under आयुष्मान भारत। This we have to understand। तो ये भी हम लोगों ने पास किया। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हर चौथे महीने 2,000 रुपए किसानों को दिया जा रहा है। फार्मर्स आर बीइंग एम्पावर्ड एंड इन अरुणाचल प्रदेश 90,000 फार्मर्स आर गेटिंग 2,000 रुपीज एवरी 4th month और 11 किस्तें मिल चुकी हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए, 11 किस्तें। तो इस तरीके से विकास की एक नई कहानी शुरू होती है। मित्रों, आप देखते थे, मुझे याद है बचपन में नॉर्थ ईस्ट का मतलब, जब मैं पटना में था बचपन में तो आसाम मेल जाती थी, तिनसुकिया मेल जाती थी। ये सारी जब मेल्स जाती थी तो इसमें लिखा होता था डब्बा, रिजर्व फॉर आर्मी, रिजर्व फॉर आर्मी। सारा नॉर्थ ईस्ट वाज ओनली टेकन केयर बाय आर्मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हम कह सकते हैं कि ऑल important
disputes have been settled. चाहे dispute of Alpha हो, चाहे दीमा हसाओ पीस पैक्ट हो, चाहे ट्राइपार्टाइट पीस अकॉर्ड हो आदिवासी मिलिटेंट्स और आउटफिट्स के साथ, चाहे बोडो अकॉर्ड हो, चाहे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा हो, चाहे कार्बी एंगलोंग हो, चाहे कोई भी वो डिस्प्यूट हो, सारे डिस्प्यूट्स को ब्रू रियांग का भी समझौता हो, ये सारे समझौते जो 50-50 साल से मिलिटेंट्स के आउटफिट बन गए थे, मिलिटेंट्स के लिए एक अच्छा हेवन बन गया था, उनको पीस के रास्ते पर लाना और उनको मुख्य धारा में शामिल करना, ये किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज हम कह सकते हैं कि एक शांति के वातावरण में आकर के खड़ा है, मेन स्ट्रीमिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और उस विकास के साथ सबको जोड़ने का प्रयास चल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आवर प्राइम मिनिस्टर हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट एट लीस्ट more than 60 times. No prime minister has visited North East as much. And if I take the tour undertaken by ministers, it is more than 500 times that a minister, union minister, has come to North East. पहले क्या होता था यूपीए की सरकार में? Where are you from? Oh, नॉर्थ ईस्ट जाना है, जैसे पता नहीं कहाँ जाना है। आज मेन स्ट्रीमिंग हुई है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज। आप बताइए अरुणाचल प्रदेश में स्टेट हाईवेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? नेशनल हाईवेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कनेक्टिविटी आई है कि नहीं आई है? मुख्य धारा में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, विकास के काम किया है। और उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 8,139.50 करोड़ रुपीस ये हम 2022-23 से 2025 के बीच में खर्च करने वाले हैं। उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में पीएम डिवाइन में 6,600 करोड़ रुपीस 3 साल के अंदर खर्च किया जाएगा, ये पीएम डिवाइन के प्रोजेक्ट में, वो भी हमको ध्यान देना। रेलवेज में द इंक्रीज इज 5 टाइम्स। कई जगह तो रेलवे का काम 100 साल बाद शुरू हुआ, जहां ब्रिटिशर छोड़ के गए थे उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने काम शुरू किया, ये हमको रेलवे। और मुझे खुशी है कि गुवाहाटी, ईटानगर और अगरतला अब ये रेल लिंक से जोड़ दिए गए हैं, इसके लिए काम हुआ है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरीके से लास्ट 9 years में नॉर्थ ईस्ट में ही 4,950 करोड़ रुपीस have been spent only on 4,950 kilometers have been constructed and 41,449 rupees have been sanctioned for that. 4,459 crore rupees have been sanctioned. इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज मैं आया ये हमारे डॉनी पोलो एयरपोर्ट, मुझे याद आ गई कि जब मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो मुझे ईटानगर आना था, तो मेरा ऑफिसर मुझसे पूछता है, सर आप दीमापुर उतरेंगे या डिब्रूगढ़ उतरेंगे या आप गुवाहाटी उतरेंगे? आज मैं यहाँ आया हूँ, सीधे ईटानगर में हमारी ट्रेन लैंड की है। दिस इज कनेक्टिविटी, दिस इज डेवलपमेंट, दिस इज मेन स्ट्रीम। और मैंने रास्ते में पेमा खांडू जी को पूछा, मैंने कहा एक्स्ट्रा लैंड रखना, क्योंकि आपका आशीर्वाद कमल को मिलेगा और कमल को आशीर्वाद मिलेगा तो और एयरपोर्ट आगे बढ़ेगा और आगे विकास होगा। उसी तरीके से हम अगर कहें तो लास्ट 9 years में 20,000 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं और अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे का उसके लिए 44,000 करोड़ रुपीस अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर हाईवे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश नक्शे पर टॉप प्रायोरिटी पर है, इसको हमको समझ लेना चाहिए।
44,000 crore rupees are being spent for the border highways. और मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों को और जनता को सलूट करना चाहता हूं, उनको आदर देना चाहता हूं, जो भारत के प्रहरी के रूप में हमेशा खड़े रहे हैं और पहरेदार थे। लेकिन आपकी चिंता किसी ने नहीं की। चिंता की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की, और उन्होंने की नरेंद्र मोदी। आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लगभग 4,800 करोड़ रुपीस खर्च हो रहा है। हमारी सोच क्या होती थी पहले यूपीए के टाइम में या कांग्रेस के टाइम में? अंतिम गांव, अंतिम गांव, अंतिम गांव। मोदी जी ने डेफिनेशन बदल दिया, देश का पहला गांव, पहला गांव। He has transformed the definition. He used to say it is the last village. Now he says that is the first village. We have to take. और उसके डेवलपमेंट के लिए 4,800 करोड़ रुपीस खर्च किए। हमारे यहाँ 258 4G टावर्स ऐड किए गए हैं, और उसी तरीके से पासीघाट में एयरपोर्ट के लिए, और उसमें जो उसको कहते हैं वो तेजू है, उसके लिए भी काम चला हुआ है। तो हर दृष्टि से काम चला है। मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश इज़ वर्किंग अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी and Pema Khandu ji as the chief minister in a 3D fashion. 3D. और 3D fashion क्या है? Decisive leadership of Prime Minister Modi ji and decisive implementation by Pema Khandu ji. ये डबल इंजन की सरकार है। उसी तरीके से ड्रास्टिक डेवलपमेंट, हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। टेलीकॉम में हम आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे हम आगे बढ़ रहे हैं, गांव-गांव तक हम ब्रॉडबैंड पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और विकसित भारत के तहत हम 3D में तीसरा डी है डोर स्टेप डिलीवरी। हम डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। तो डबल इंजन की सरकार, डिसाइसिव लीडरशिप, ड्रास्टिक डेवलपमेंट, और ड्रास्टिक डेवलपमेंट के साथ साथ डोर स्टेप डिलीवरी, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे आज खुशी हुई जब पेमा खांडू जी ने मुझे बताया, क्योंकि आज से 6 साल पहले जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो आप आए थे और आपने मुझसे कहा था, मुझे अभी भी याद है, वो टोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ट्रिप्स उस समय बोलते थे, तो उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट को मेडिकल कॉलेज बना दीजिए, मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और मुझे खुशी है कि आज वो डबल इंजन की सरकार के साथ साथ वह आज फर्स्ट बैच MBBS का वहाँ से निकल गया, मेडिकल कॉलेज बन गया। चीफ मिनिस्टर के आरोग्य अरुणाचल योजना के तहत भी 1.3 लाख लोगों को कवर किया जा रहा है। That means that 90,000 are being covered by us and the rest is being covered by पेमा खांडू जी गवर्नमेंट। कोई भी इलाज से वंचित नहीं है। यह आज अरुणाचल प्रदेश बन गया। हेल्थ के साथ, हेल्थ के लिए दृष्टि से काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अपना नाम है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ आपको GI टैग भी मिल रहा है। 7 प्रोडक्ट्स में आपको मिला, आपको आदि किकर जिंजर में मिला है, उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। आपको हैंडमेड कारपेट में मिला है, आपको वांचू वुडन क्राफ्ट में मिला है, आपको ED मिश्मी टेक्सटाइल में मिला है, आपको खामती राइस में मिला है, आपको याक चुरपी में मिला है, आपको अरुणाचल ऑरेंज में भी आपको GI टैग मिला है। इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देता हूं और आपको मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मित्रों, विकास की दृष्टि से देखें तो आपने नए रिकॉर्ड सेटअप किए और आज बदलता हुआ हमको अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है, ये स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में आता है। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, आपसे मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। देखो, हमेशा याद रखो, वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। हम सब लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को
बीजेपी ने तय किया है नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इसलिए हमको देश को देखना है और देश को देखना है और देश के लिए पार्टी बनी है। दल देश के लिए, इसलिए दल को देश के लिए काम करना है और हम दल के सदस्य हैं तो हमको दल के माध्यम से देश के लिए काम करना है। हमको समझ में आता है ना? अब आप देखो, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक आपको गलत और अच्छे का अंतर समझ में नहीं आएगा, आप राजनीतिक दृष्टि से सही काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब तक आपको अंधेरा और उजाले का अंतर नहीं समझ में आएगा, तब तक आपको काम करने में दिक्कत आएगी। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने, इन सभी पार्टियों ने लंबे समय तक आपको अंधकार में रखा, लंबे समय तक। एम आई राइट? एम आई राइट? और मोदी जी के नेतृत्व में अब उजाला आया, विकास आया। एम आई राइट? एम आई राइट? और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अंधेरे को पहचानते रहें और उजाले की तरफ हमेशा चलते रहे। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पहचानें। ट्राई टू रिकॉग्नाइज यूपीए गवर्नमेंट एंड देयर एक्टिविटीज। आजकल ये नए नाम से आ रहा है, पुराना नाम जरा गड़बड़ हो गया, आजकल नया नाम आ गया, इंडी अलायंस। इंडी अलायंस ये नया नाम आ गया। ये नाम और क्या है, अभी आजकल ये, पहले तो अरुणाचल आ नहीं रहे थे, फिर इनको ध्यान में आया तो ये अब अरुणाचल भी आ रहे हैं ना? आएंगे तो पूछना, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। इन्होंने भारत को कब जोड़ा? बताओ ना, कब जोड़ा इन्होंने? इन्होंने तो हमेशा भारत को तोड़ने का ही काम किया है, कमजोर करने का ही काम किया है। बोलो, आर्टिकल 370 ने को हटाने से भारत मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ये उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते? करता है। जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बनाया कि नहीं बनाया? बनाया। और इन्होंने हमेशा उसका विरोध किया कि नहीं किया? अब यहाँ आपका चाइना से बॉर्डर लगता है, आपको ये न्याय यात्रा पर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, इनसे जरा पूछो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में 2008 में कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा समझौता? गुप्त समझौता हुआ है, रिटिन। यू आर कीपिंग द नेशन इन द डार्क। आप देश को अंधेरे में डाल रहे हो। हाउ हैव यू गॉन फॉर ए एग्रीमेंट विद a political party and with the government of China? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहां की सरकार है और हमें मालूम नहीं क्या समझौता हुआ है। ये बोलो जोड़ने का काम है कि तोड़ने का काम है? तोड़ने के लिए काम। ऐसे लोग जोड़ते हैं क्या? नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, हर मंच से बोलूंगा और आगे भी बोलूंगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, आप सब लोग, बहुत से लोग दिल्ली में पढ़ते हैं ना? जेएनयू देखा है ना? आप लोग ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कम है जेएनयू में, लेकिन जेएनयू देखा है ना? वहां नारे लगे, क्या नारे लगे? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल कौन था? अफजल वो था जिसने भारत के पार्लियामेंट पर अटैक किया, वो मास्टरमाइंड था, उसको फांसी की सजा हुई। अब कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया जिसने सजा दी। भारत का राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब जिन्होंने माफी नहीं दी, वो कातिल हो गए क्या? तो क्या नारे लगाए? अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। और दूसरा नारा लगाया, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप बताइए,
दूसरे दिन राहुल गांधी इन लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके जेएनयू कैंपस में खड़ा था कि नहीं खड़ा था? खड़ा था। खड़ा था कि नहीं खड़ा था? खड़ा था। उनका साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था? दे रहा था। जब यहाँ ईटानगर में आए तो पूछो तुम जोड़ने आए हो कि तोड़ने आए हो? अगर तुम जोड़ने आए हो तो तुमको जेएनयू की घटना पर माफी मांगनी पड़ेगी, ये बात आपको तय है। आप बताइए, उसी तरीके से ये इलीगल सेटलमेंट जो रोहिंग्यास का होता है उसको ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? करता है। ये देशद्रोही काम है कि नहीं है? ये देश का द्रोह करने का काम है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पूछा था कि नहीं पूछा था कि प्रमाण लाओ एयर स्ट्राइक का और सर्जिकल स्ट्राइक का? पूछा था कि नहीं पूछा था? ये देशद्रोह का काम नहीं है तो और क्या है? ये भारत तो जोड़ो का काम है या तोड़ने का काम है? बोलो, देश की रक्षा करने वाले लोग। आप आर्मी से जो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सेवा में जाता है, उससे तुम प्रमाण मांगते हो, उससे तुम प्रमाण मांगने की बात करते हो, ओबीसी की बात करते हो तुम। आप बताइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था क्या? इंदिरा गांधी ने दिया था क्या? राजीव गांधी ने दिया था क्या? इनको संवैधानिक दर्जा दिया था क्या? इनको संवैधानिक दर्जा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसी तरीके से ये अनुसूचित जाति की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो हमें ये फख्र के साथ कहना होता है कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट अगर लेडी प्रेसिडेंट किसी ने बनाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया ये। लेकिन अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको पार्लियामेंट में जाने से रोकने का काम किसने किया? नेहरू ने, कांग्रेस ने। और आज ये अनुसूचित जाति के चैंपियन बनते। इन्होंने जितना अंबेडकर की बेइज्जती की, अंबेडकर को तकलीफ दी, जो संविधान का निर्माता था, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए देश से। लेकिन यह स्थिति आकर के खड़ी हुई। और उसी तरीके से हम बात करें, ये बोलते हैं हम जोड़ो यात्रा पर चले, न्याय यात्रा पर चले। अरे न्याय करना है तो आपको इमरजेंसी याद है क्या? इमरजेंसी 1,50,000 1.5 लाख लोगों को बिना कारण, बिना किसी गलती के जेल के अंदर डाल दिया। 1,50,000 लोग। और 2 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं, 2-2 साल के लिए, पूरी इमरजेंसी के लिए। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा के तहत, DIR डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के तहत। और आज ये न्याय यात्रा पर चले। अरे इतिहास पढ़ ले भाई राहुल, रीड योर हिस्ट्री, नो योर हिस्ट्री, और देश से माफी मांगो, उन परिवारों से माफी मांगो जिन परिवारों ने, जिनके खाने वाले, जिनको कमाने वाले घर के लोग, उनको आपने जेल के अंदर डाल दिया था। कभी आपको देश माफ नहीं करने वाला, कभी देश माफ नहीं करने वाला। आप भूल गए? आज न्याय यात्रा पर निकल के नया ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। ये अन्याय यात्रा है। मैं जानना चाहूंगा, 90 बार कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंट रूल लगाया, 90 टाइम्स। जवाहरलाल नेहरू ने 8 टाइम्स, मिसेस गांधी ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक 51 टाइम्स, राजीव गांधी ने 6 टाइम्स, मनमोहन सिंह ने 12 टाइम्स, नरसिम्हा राव ने वंस। इन लोगों ने 90 बार चुनी हुई सरकार, उसको राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब आपके यहां खांडू जी की चुनी हुई सरकार है, आगे भी चुन करके आएगी आप सबके आशीर्वाद से। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लेकिन कोई आप प्रेसिडेंट रूल लगा दे, यह अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? 90 टाइम्स राहुल गांधी आए तो बोलना पहले इसके लिए माफी मांगो। तुम्हारे जो दादा ने किया, दादी ने किया, दादा ने किया, नानी ने किया, नहीं परदादा ने किया, पर नाना ने किया, नानी ने किया,
पिताजी ने किया, इसके लिए माफी मांगो। और मैं जानना चाहता हूं, यहां भी हमारे सिख भाई रहते हैं ईटानगर में, यहां भी हमारे 1984 में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में उस समय सिखों को जिंदा जलाया गया था कि नहीं जलाया गया था? उनके साथ नरसंहार हुआ था कि नहीं हुआ था? और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था, राजीव गांधी ने, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये भारत जोड़ों पे निकले हैं कि तोड़ों पे निकले हैं? ये न्याय दिलाएंगे आपको या अन्याय करेंगे? बोलो, आप जब ये आएंगे तो पूछोगे ना इनसे? बिल्कुल पूछिए, मेरी बातें नोट करके रखिए। और उसी तरीके से आप देखिए, हर दृष्टि से किस तरीके से लोगों को अन्याय करने का काम किया है, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। सरकारों पे सरकार गिरा दी, सरेआम कत्लेआम हो गया, गोलियां चला दी, हर तरीके की। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी इतने दिनों तक चलती रही, आज रुक गई कि नहीं रुक गई? आज रुकी है कि नहीं रुकी है? शांति आई कि नहीं आई नॉर्थ ईस्ट में? डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूपीए के टाइम में और कांग्रेस के टाइम पर क्यों नहीं हुआ? आप पूछिएगा, जब ये अन्याय यात्रा आती है तब। आप पूछिएगा, जब ये भारत को तोड़ने वाली यात्रा आती है तब। इनसे पूछिए, आपको जवाब चाहिए, देश को जवाब चाहिए, और माफी मंगवाइए इनसे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये इंडिया अलायंस कुछ नहीं है, ये इंडिया अलायंस ये दो ही बातों का अलायंस है, परिवार एंड प्रॉपर्टी। परिवार बचाओ और प्रॉपर्टी बचाओ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अपने परिवार और प्रॉपर्टी को बचाने में लगे हैं, ट्रेड एसोसिएशन के घोटाले में फंसे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। महबूबा मुफ्ती जी के बाद महबूबा जी, एक परिवार की पार्टी। आप नीचे आ जाइए, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, आप और उत्तर प्रदेश पहुंच जाइए, मुलायम सिंह, अखिलेश, डिम्पल, बाकी बेचारा चाचा जी भी कहाँ चले गए मालूम नहीं। आप देखिए, बिहार उठा लीजिए, और आप बिहार उठा लीजिए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, बाकी परिवार सब छुट्टी, और सब सीबीआई में कोई ना कोई घोटाले में, सब घोटाले में फंसे। कोई रेल के नौकरी दिलाने के घोटाले में है, कोई किसी घोटाले में है, घोटाले पे घोटाला चल रहा है। आप उससे आगे बढ़ जाइए, आप आ जाइए पीसी भाईपो, हमारे यहाँ बुआ को पीसी बोलते हैं बंगाली में, तो ममता जी बुआ हैं और भतीजा अभिषेक है, तो पीसी भाईपो परिवार की पार्टी, और सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी, दिन रात बुला रहे हैं। यहाँ आजकल 2-2, 3-3 चीफ मिनिस्टर हो गए हैं जो ईडी के इंक्वायरी के संबंध जा रहे हैं, जाने से इनकार कर रहे हैं, दिल दहलता है, और इंडिया अलायंस में रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप बताइए, जगनमोहन परिवार की पार्टी, टीडीपी परिवार की पार्टी, केसीआर, केटीआर, उसकी बेटी कविता परिवार की पार्टी, करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे ना? बढ़ेंगे ना? लोकसभा में 2 में 2 आएगा ना? आएगा ना? और विधानसभा पूरा आएगा ना? ठीक से आएगा, पूरे अच्छे से आएगा ना? बीजेपी का कमल खिलेगा ना? देश को आगे बढ़ाएंगे ना? अरुणाचल प्रदेश को आगे लाना है ना? कमल खिलाना है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अरुणाचल।